हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आर्चिज किचन। और आज हम बनाने चलते हैं आलू परवल की सब्जी। और ये समय गर्मियां आ गई हैं तो अब गर्मियों वाली सब्जियां भी आना शुरू हो गई हैं, परवल टिंडे। तो आज तो पहले अभी शुरुआत है तो सबसे पहले सिंपल ही बनाएंगे। तो आलू परवल को तो पहले हम परवल को ऐसे धुल लेते हैं, क्योंकि इसमें ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी मिट्टी सी लग रही थी हल्की फुल्की, तो मुझे गंदा लग रहा था। तो मैंने कहा पहले धुल लेती हूँ, उसके बाद चीली उली जो भी करना है करूँगी। तो चलिए, इनको हमने अच्छे से धुल लिया। इसे टोकरी में ही धुल लिया मैंने अच्छे से, क्योंकि अभी हम काटेंगे तो इस दोबारा फिर धुलेंगे ना। अभी तो मैं मिट्टी हटाने के लिए धुला है मैंने। तो अब पहले हम क्या करते हैं, आलू परवल को देखिए। पहले हम आलू जो परवल है उनको साफ करेंगे, मतलब छिलके उलके नहीं निकालेंगे। इनको ऊपर से पहले मैंने सोचा था कि छील के बनाऊं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको छील के नहीं बनाऊंगी, इसको चिक्कल सहित बनाऊंगी। बट ऊपर से जो एक परत रहती ना, तो पहला वाला तो मैंने छील लिया। बट मुझे छील के नहीं बनाना है, मुझे बनाना है इसको विदाउट छील के, मतलब ऐसे साफ कर लेंगे। जो ऊपर की परत रहती ना उसको बस हटा देंगे और बना लेंगे, क्योंकि हमें सूखे सूखे बनाने हैं। तो छील के बनाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और सूखी सब्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से मैंने ऊपर की जो रहती है ना परत, उसको चाकू की हेल्प से ऐसे निकाल दिया था। जैसे हम भसीड़े वगैरह बनाते हैं ना, कमल ककड़ी वगैरह, उसको भी ऐसे साफ कर लेते हैं, उसी तरह से मैंने इन सारे परवलों को अच्छे से साफ कर दिया था। और अब हम इसी तरह से धीरे धीरे सारे परवल जो है साफ कर लेंगे। और परवल परवल बहुत कम लोग पसंद करते हैं खाना, पर मैं लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही पसंद, मतलब वो खा लेते हैं और सब लोग खा लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाओ। तो चलिए, अब पहले तो इनको साफ करते हैं। इनको इनमें साफ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर कोई नहीं। जब हमें खाना खाना है तो बनाना पड़ेगा, और जब हमें बनाना है तो उसको साफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि गंदा तो हम नहीं खा सकते। हम उसको साफ करके ही खाएंगे, क्योंकि हम हमारे आँख और हाथ धोने का क्या फ़ायदा जब हम चीज़ को साफ करके नहीं खा सकते, है ना। तो चलिए साफ करते हैं, कोई नहीं, साफ हो जाएंगे इजीली। और इसमें करना है क्या, आपको चाकू से ऐसे बस ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा घुमाना ही तो है। देखिए, बिल्कुल इजीली हो जा रहा है। इसमें कोई टाइम लग रहा है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। इस तरह से आप इस ऊपर की जो परत है उसको हटा देते हैं। तो इस तरह से मैं सारे, और इनके जो आगे पीछे के जो कोने रहते हैं ना, किनारे, इनको भी मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड रहते हैं। ये वाला थोड़ा सा ख़राब लग रहा था, तो मैंने इसको हटा दिया। और इस तरह से मैं धीरे धीरे सारे जो है परवल, इनको साफ कर लेंगे। पता है सब्जी बनाने में क्या है, सब्जियां बनाने में सिर्फ एक ही चीज़ होती है जिसमें टाइम टेकिंग काम होता है, जिसमें टाइम लगता है। वो है जब सब्जियों को हम साफ करते हैं, काटते हैं, और उनको धुलने में, इसमें ही टाइम लगता है। पकने में बहुत कम टाइम लगता है। पकने में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। किसी बहुत ही कम चीज़ें हैं जिनमें आधा घंटा लगता हो, वरना सब्जियां पकने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, 10 मिनट, बस, इससे ज़्यादा नहीं लगता। तो मेन जो सब्जियों का टाइम होता है ना, वो इसी में जाता है, छीलने, काटने और साफ करने में। तो लेकिन अब हमको खाना है हेल्दी, तो साफ करना तो ज़रूरी है भाई। तो चलिए, हो रहा है साफ, देखिए आधे हो चुके हैं बातों बातों में, और ऐसे ही हम आगे भी कर लेंगे सारे साफ। अभी नए नए परवल आए ना, तो अभी इनके बीजे जो हैं वो हार्ड नहीं होंगे, मतलब अभी बीजे इनके हम खा सकते हैं, तो इसलिए सूखे बना रही हूँ। जब इनके बीजे थोड़े हार्ड हो जाते हैं तब फिर मैं इसे सूखे नहीं बनाती, फिर मैं इन्हें भरवा बनाती हूँ, क्योंकि बीजों को पीस के ख़त्म कर देती हूँ। मतलब मुझे ना बीजे वो मुंह में कच कच बोलते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको पसंद है पता नहीं, मतलब आप लोगों को पसंद है क्या, वो बीजे जो होते हैं हार्ड वाले, वो मुंह में कच कच बोलते हैं। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब तक ये सॉफ्ट रहते हैं ना, तब तक मैं सूखे बनाती हूँ। उसके बाद फिर सूखे नहीं बनाती, उसके बाद मैं भरमा या छील के या बीजे वजे निकाल के बिल्कुल रस वाले बनाती हूँ। तो चलिए, अभी तो नए नए आए हैं, तो अभी तो बिल्कुल सॉफ्ट है, और उनके बीजे भी खाने लायक है, कच कच नहीं बोलेंगे। तो चलिए, अब इनको हम अच्छे, देखिए हमारे लगभग छील चुके हैं, 3-4 पीस रह गए हैं। इनको हम छील ही लेते हैं, फिर हम और चीज़ें करेंगे। मैं सब्जियां बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, तो आप मेरी तरह से सब्जियां बहुत आसानी से बना सकते हैं।
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसाले भी इस्तेमाल नहीं करती और मेरी सब्जियां जो ज़्यादातर रहती हैं वो हेल्दी ही रहती है और कम कम ज़्यादा लागत नहीं लगाती मैं, बहुत कम लागत है जो कि कोई भी बना सकता है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा मसाले या मिर्च वगैरह ये इस्तेमाल करने से ना हमारी सेहत ही ख़राब होती है, तो उससे बेटर है कि थोड़ा हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं। तो देखिए हमारे सारे परवल जो हैं वो अच्छे से साफ़ हो चुके हैं और अब हम ना इन्हें एक बार धुल जरूर लेंगे। कट करने से पहले एक बार इन्हें और धुल लेंगे, देन हम कट करेंगे इनको। नहीं, पहले कट कर लेते हैं। पहले इनको कट कर लेते हैं, फिर धुलेंगे और रखेंगे हम इसी डलिया में, इसी में धुल लेंगे। तो इनको हम चार चार पीसों में कट करके, मैंने देखिए अभी बीजे इनके कितने सॉफ्ट हैं, तो इजीली हम सूखे सूखे बना सकते हैं। जब बीजे हार्ड हो जाते हैं तब मैं सूखे नहीं बनाती, तब मुझे वो अच्छे ही नहीं लगते। अभी अभी नया नया चल रहा है ना, तो अभी इजीली बना सकती हूँ और इजीली खा सकती हूँ। मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को परवल बहुत पसंद है, तो जब परवल है ठंडे हैं वो सब हम लोग आराम से खा लेते हैं और इजीली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और खासकर ये अच्छे लगते हैं पूड़ियों के साथ, या फिर पूड़ियों के साथ में ना सूखे सूखे परवल हो ना तो मज़ा ही आ जाता है। तो पहले हम इन सारे परवल को, देखिए हमने लगभग काट चुकी हूँ, सबके चार चार टुकड़े कर लेने, चार चार पीसेस में कट कर लिया है मैंने, देखिए है। आप इसी तरह से चार चार कट कर सकते हैं, आप चाहे तो दो टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं, पर मैं चार टुकड़ों में कट करती हूँ। इससे क्या होता है कि मसाले अच्छे से, मतलब इसमें उस मसालों का फ्लेवर अच्छे से आता है। तो इनको हम पहले कट कर लेते हैं, देन हम आलू को भी कट करेंगे, फिर हम इनको बनाएंगे। और देखिए हमारे परवल तो कट हो गए। लास्ट में ये छिला वाला था उसको भी मैंने कट कर दिया, क्योंकि उसको थोड़ी ना छोड़ देंगे अकेला, उसको भी तो साथ में लेना है भाई। तो अब हम पहले आलू भी ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज आलू लिए थे, यहाँ पे थोड़ा जूम है तो इसलिए आपको बहुत बड़े बड़े दिख रहे होंगे, बट ये बहुत बड़े बड़े नहीं है, ये मीडियम साइज आलू है। और इनको भी हम छील लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो इसको भी मैंने देखो छीलना स्टार्ट कर दिया है, इनको कट करके फिर हमें उस परवल के साथ रख देंगे, फिर हम उनको अच्छे से धुलेंगे, फिर हम उसकी सब्जी बनाएंगे। तो पहले हम इनको अच्छे से छील लेते हैं। ये छीलने बनाने वाला काम ना हो ना खाने में, तो खाना बहुत जल्दी मिनटों में बन जाए, बट यही काम है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। और चलिए अब आलू को भी कट कर लेते हैं। तो पहले हमने 20 से स्लाइस किया, देन एक कट और मारा और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे कट कर दिया, देखिए इस तरह से। ऐसे ही दूसरा आलू भी कट कर लेंगे 20 से बड़ा। अब हम एक बार ना इनको अच्छे से, इन सब्जियों को एक बार और धुल लेते हैं, क्योंकि जो आलू रहता है ना, इनको छीला है तो इसमें थोड़ी बहुत तो हल्की फुल्की कुछ मिट्टी मिट्टी होती ही है। तो चलिए अब इनको धुल लेते हैं, उसके बाद हम इसकी सब्जी बनाएंगे। मुझे ना सब्जियां धुलने में भी मज़ा आता है, कट करने में भी मज़ा आता है और बनाने में भी मज़ा आता है। आपको आता है? पता नहीं आपको आता है नहीं आता है, बट मुझे सब्जियां कट करने में, चॉप करने में और धुलने में बहुत मज़ा आता है। तभी तो मैं उसको खूब रगड़ रगड़ के अच्छे अच्छे से धुलती हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम पे वो देखने में इतनी सुंदर लगती है कि मैं आराम से उसको प्यार से धुलती हूँ, फिर उसे पकाती हूँ। तो अब हमने ये तीन चार बार धुल लिया है, अब चलते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा नहीं धुलते, नहीं तो लोग कहेंगे कि हमेशा पानी से धुलती रहती है, तो ऐसा भी कोई कह सकता है। तो चलो चलते हैं बनाने। चलिए अब हम लगाते हैं कढ़ाई। यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल की थी। तो अब इसमें डालेंगे ऑयल।
ये थोड़ा जूम है तो इसलिए आपको ज़्यादा तेल लग रहा होगा, बस ज़्यादा नहीं है। देखिए जब मैंने आपको थोड़ा सा को कम जूम करके दिखा दिया, इतना सा तेल है। आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ, नहीं, मैं तेल को थोड़ा कम ही लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है ज़्यादा तेल इस्तेमाल घर का हो या कैसी का भी हो, ज़्यादा इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं होती है। तो एक मीडियम लगाना चाहिए। तो तेल हमने लगा लिया है और अब हम इसमें तड़का के लिए थोड़ा सा साबुत धनिया डालेंगे। ये देखिए, अब ये धनिया जब भुन जाएगा, काला हो जाएगा, तब इसमें हम सब्जी छोड़ेंगे। हवा चल रही है बस दोस्तों बहुत अच्छी, लेकिन थोड़ी गरम गरम हवाएं चल रही हैं इस समय, तो मुझे ना थोड़ी सी नींद जैसी आ रही है। पर कोई नहीं, मैं इसमें वॉइस देख के फिर थोड़ी देर नींद ले लूँगी, क्योंकि लंच किया था ना, लंच के टाइम पे थोड़ा सा हो रहता है। तो यह हमने सब्जियां डाल दी हैं। अब इन सब्जियों को हम अच्छे से डाल देंगे इस तेल में, क्योंकि तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, हमारा तड़का भी जो अच्छे धनिया डाला था वो भी भुन चुका है। और अब हम परवल आलू को इसमें डाल देंगे, फिर हम इसे अच्छे से आपको हवा की आवाज़ आ रही है? बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, शायद आ रही होगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं आजकल। वो होता है ना, जब आम आते हैं तो ज़्यादातर हवाएं उसी टाइम पे चलती है। अब इस टाइम गर्मियाँ स्टार्ट हुई है ना, गर्मियाँ स्टार्ट क्या मतलब आ ही चुकी है गर्मियाँ। अप्रैल मई में तो गर्मियाँ होती हैं, मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई, ये तो गर्मियों के दिन होते हैं। तो इस समय हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं और छोटी छोटी अमियाँ भी आ रही हैं। किसी दिन अमियाँ आपको आपको कच्चे आम कैसे लगते हैं? मुझे तो बहुत पसंद है। तो अरे अभी चलो उस टॉपिक को छोड़ते हैं, अभी हम अपनी सब्जी पे कंसंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ हमने थोड़ी सी चला ली थी, ताकि थोड़ी सी रोस्ट कर ले, हल्की सी भून ले। उसके बाद मैंने इसमें डाला था नमक, देन डाला था हमें मिर्च, वो हल्दी, और अब हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ज़्यादा या कम। जैसे आप अगर कम तीखा खाते हैं तो आप कम मिर्च डालिए। मैं तीखा मतलब मैं चटपटा, थोड़ा सा तीखा, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं, नॉर्मल तीखा खाती हूँ। मुझे एकदम बिल्कुल कम तीखा पसंद नहीं है। जब बीमार वार पड़ती हूँ तभी कम तीखा खाती हूँ, वरना नॉर्मल तीखा खाती हूँ। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हम इसको जब तक मिक्स करेंगे जब तक ये जो मसाले हमने डाले ना, जो सब्जियां जो हमने हल्दी मिर्च नमक डाला है, ये अच्छे से इस परवल आलू को कोट ना कर ले, मतलब इसको अच्छे से मिक्स ना हो जाए, अच्छे से लग ना जाए, तब तक भूनेंगे। क्योंकि मसाला इस तरह से करने से ना, चलाने से मसाला भुन जाता है हमारा, और उसमें अच्छे से ये मिक्स भी हो जाता है बढ़िया से। तो जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे पानी। और यहाँ पे मैं इस परवल आलू को ना एकदम सूखा, मतलब सूखी सब्जी बना रही हूँ थोड़ी सी। तो इसमें मैं पानी इसमें बहुत कम लगाऊंगी, क्योंकि ये देखिए मिर्ची का डंठल पता नहीं कहाँ से आ गया ये शायद परवल में टोकरी में हो सकता है। तो ये हमने पानी डाल दिया, और पानी इसमें इतना लगाना है बिल्कुल डूबे ना, बस खाली इस तरह से हो, देखिए जैसे हल्की हल्की डूब जाए, थोड़ी थोड़ी सी बाहर, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी लगा देंगे तो ये परवल जो है ना बिल्कुल गल के रबड़ी बन जाएंगी। पर हमें रबड़ी नहीं बनानी है, हमें सूखी सब्जी बनानी है। तो पानी लगा के इसको हम छोड़ देंगे, और देन हम थोड़ा जो एक बार चेक कर लेंगे, देखिए बीच में कि देखिए अब पक रहे हैं। अब जब ये इसका पानी जो रस जो है वो अच्छे से सूख जाएगा, तब हम इस सब्जी को निकाल लेंगे। तो अभी इसमें पानी है, अभी इसे दोबारा फिर से छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट या 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसको। अब देखिए दोबारा से हमने छोड़ दी थी, अब ये लगभग हमारी 5 मिनट 1 मिनट के बाद बन चुकी है। और देखिए मुझे इसी सेक्शन में सब्जियां अच्छी लगती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम एकदम बिल्कुल सूखी भी अच्छी नहीं लगती, और बिल्कुल
गीली भी अच्छी नहीं लग, ये परवल की सब्ज़ी इस तरह से ही अच्छी लगती है। तो अब इसे हम छोटे से भगोने में मैंने निकाल लिया, क्योंकि मेरे पास इस समय ये छोटा वाला भगोना ही अवेलेबल था। तो देखिए ये सब्ज़ी हमारी बन के तैयार होगी, कितनी टेस्टी बनी है और कितनी, आप देखिए इसका टेक्सचर आपको कैसा लग रहा है। मुझे इस तरह से परवल बने हुए अच्छे लगते हैं पूड़ियों के साथ। पूड़ियाँ बनाओ, परवल बनाओ और खाओ मस्ती से, बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी इस तरह से बना के ट्राई कर सकते हैं। और मेरा तरीका कैसा लगता है आपको, आप मुझे ना कमेंट में कमेंट कर दिया करें, बता दिया करें कि कैसा लगता है आपको मेरा सब्जियां बनाने का या डिशेस बनाने का तरीका। और आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मैं दूसरी बहुत सारी रेसिपीज़ धीरे धीरे डालूंगी। तो आपको उन सब रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप सब्सक्राइब कर लें, देन आपको मेरी जितनी भी रेसिपीज़ मैं आगे डालूंगी वो आप सबको मिलती रहेंगी। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि उससे आपको ऑन टाइम मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।